हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स पेपर फर्स्ट में आज हमारा टॉपिक है नेशनल इनकम अकाउंट्स यानी कि राष्ट्रीय आय लेखा। सुनिए, सबसे पहले है मीनिंग यानी कि अर्थ। प्रत्येक देश अपनी राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़ों का जो व्यवस्थित हिसाब किताब रखता है उसे राष्ट्रीय आय लेखा कहा जाता है। राष्ट्रीय आय लेखा एक व्यवसाय लेखा के समान ही दोहरी अंकन प्रणाली के आधार पर तैयार किया जाता है। राष्ट्रीय आय के नंबर फर्स्ट उत्पादन, नंबर सेकंड वितरण और नंबर थर्ड उपभोग से संबंधित आंकड़ों के व्यवस्थित लेखे यानी कि अकाउंट्स अथवा विवरण को राष्ट्रीय आय लेखा कहा जाता है। उदाहरणार्थ भारत की राष्ट्रीय आय के कृषि उद्योग, निर्माण सेवाओं, यातायात, बैंकिंग आदि क्षेत्रों में होने वाले उत्पादन से संबंधित आंकड़ों तथा राष्ट्रीय आय के निजी उपभोग, निवेश, सरकारी व्यय, शुद्ध निर्यात आदि के रूप में किए गए व्यय से संबंधित आंकड़ों के विवरण को राष्ट्रीय आय लेखा कहा जाएगा। भारत में इन्हें राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। अब आता है नेशनल इनकम अकाउंटिंग और सोशल अकाउंटिंग यानी कि राष्ट्रीय आय लेखा विधि या लेखांकन या सामाजिक लेखांकन। इसके बारे में सुनिए। राष्ट्रीय आय लेखांकन या सामाजिक लेखांकन से तात्पर्य एक ऐसे सांख्यिकी लेखा जोखा से है जिसमें किसी देश के आय, उत्पादन, सामाजिक व राजनैतिक अंकगणित को इस ढंग से व्यक्त करते हैं कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के अंतर संबंध सहज ही स्पष्ट हो जाए। राष्ट्रीय लेखांकन की इस पद्धति से अर्थव्यवस्था की विभिन्न आर्थिक इकाइयों, इकोनॉमिक यूनिट्स और क्षेत्रों यानी कि सेक्टर्स के आंकड़ों को मैट्रिक्स के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे पारस्परिक संबंधों को समझने में मदद मिलती है। इसमें आर्थिक और वित्तीय क्रियाओं की प्रवाह क्रिया का अध्ययन किया जाता है। अंतर प्रवाह इनफ्लो के रूप में यह साधन सेवाओं के उत्पादन क्रियाओं में योगदान का अध्ययन करता है तथा आय के विपरीत प्रवाह या उत्प्रवाह आउटफ्लो के रूप में यह वर्णन करता है कि किस प्रकार आय उत्पादकों से मजदूरी, ब्याज, लगान और लाभ के रूप में साधनों तक पहुंचती है। अन्य शब्दों में राष्ट्रीय लेखांकन एक ओर आर्थिक क्रियाओं के स्तर को मापता है तथा दूसरी ओर विभिन्न आर्थिक क्रियाओं, उत्पादन, उपभोग और निवेश के अंतर संबंध को स्पष्ट करता है। इसकी डेफिनेशंस हैं, सुनिए। सबसे पहली है हैरोल्ड एडी एंड एलन पीकॉक के अकॉर्डिंग सोशल अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड with the statistical classification of the activities of human beings and human institution in ways which helps us to understand the operation of the economy as a whole. Embraces not only the classification of economic but also the application of the information thus assembled to the investigation of the operation of economic system.
इसका मतलब सुनिए। एडी तथा पीकॉक के अनुसार सामाजिक लेखांकन का संबंध मनुष्यों तथा मानव संस्थाओं की क्रियाओं का ऐसे तरीकों से सांख्यिकीय वर्गीकरण को समझाने में सहायता मिलती है। पर आर्थिक लेखांकन शब्द में अध्ययनों के क्षेत्र के अंतर्गत आर्थिक क्रिया का केवल वर्गीकरण ही नहीं आता, अपितु इस प्रकार से एकत्रित की गई सूचना को आर्थिक प्रणाली के कार्यकरण की जांच पड़ताल पर लागू करना भी आता है। अन्य शब्दों में राष्ट्रीय आय लेखांकन संपूर्ण अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की आर्थिक क्रियाओं का सांख्यिकीय विवरण प्रस्तुत करता है और उनके आपसी संबंध को सूचित करता है तथा विश्लेषण के लिए ढांचा प्रदान करता है। आगे सुनिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग, यानी कि राष्ट्रीय आय लेखांकन की विशेषताएं। पहली विशेषता है इसमें डिवीज़न ऑफ ट्रांजैक्शंस, यानी कि सौदों का विभाजन। राष्ट्रीय आय लेखे में केवल उत्पादक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उत्पादक क्रियाओं को 4 क्षेत्रों जैसे उत्पादन क्षेत्र, परिवार क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र तथा शेष विश्व क्षेत्र में बांटा जाता है। नंबर 2, डबल एंट्री सिस्टम, दोहरी अंकन विधि। विभिन्न क्षेत्रों के लिए दोहरी अंकन विधि यानी कि डबल एंट्री सिस्टम के आधार पर लेखे अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं। नंबर 3, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अकाउंटिंग रिलेशंस, यानी कि लेखा संबंधों की स्थापना। लेखों के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों के बीच लेखा संबंधों की स्थापना की जाती है। नंबर 4, एनालिसिस ऑफ इंटर रिलेशंस, परस्पर संबंधों का विश्लेषण। विभिन्न क्षेत्रों में उनके कार्यों के आधार पर जो परस्पर संबंध पाया जाता है उसका विश्लेषण किया जाता है। आगे एक अन्य विशेषता है यह पारस्परिक संबंधों और प्रभावों को स्पष्ट करते हुए अर्थव्यवस्था के विश्लेषण का एक ढांचा प्रदान करता है। राष्ट्रीय आय लेखा विश्लेषण अर्थव्यवस्था के जटिल वित्तीय व्यवहारों की प्रकृति, मात्रा और अंतर संबंधों को निर्धारित करने की एक विधि है। इसमें केवल उन्हीं गतिविधियों का समावेश किया जाता है जिनका संबंध संबंधित वर्ष चालू वर्ष की वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह से है। आगे सुनिए। क्लासिफिकेशन ऑफ नेशनल इनकम अकाउंट्स, यानी कि राष्ट्रीय आय लेखे का वर्गीकरण। सुनिए इसमें नंबर 1 पॉइंट है प्रोड्यूसर्स सेक्टर, यानी कि उत्पादन क्षेत्र। इसमें उन सभी व्यक्तियों और संस्थाओं को शामिल किया जाता है जो कि उत्पादन की क्रियाओं में संलग्न होते हैं। इसको फर्म क्षेत्र के नाम से भी संबोधित किया जाता है। यह क्षेत्र गृहस्थों से साधन सेवाएं प्राप्त करता है तथा वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है। इस क्षेत्र का प्रमुख कार्य उत्पादन करना है। नंबर 2, हाउस होल्ड सेक्टर अकाउंट्स, यानी कि परिवार क्षेत्र लेखा। गृहस्थ या परिवार क्षेत्र वह क्षेत्र है जो उत्पादन के साधनों अर्थात भूमि, पूंजी, ऋण तथा उद्यम की सेवाएं बेचता है। इसके फलस्वरूप लगान, ब्याज, मजदूरी तथा लाभ के रूप में क्रमशः जो आय होती है उसका प्रयोग करके यह क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र से वस्तुएं तथा सेवाएं खरीदता है।
नंबर 3 गवर्नमेंट सेक्टर अकाउंट्स, यानी कि सरकारी क्षेत्र लेखा। सरकारी क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें सरकार के द्वारा किए गए क्रय विक्रय को शामिल किया जाता है। सरकारी क्षेत्र उपभोग तथा उत्पादन दोनों कार्य करता है। सरकारी क्षेत्र जब अर्थव्यवस्था के सामूहिक उपभोग के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आंतरिक तथा बाहरी सुरक्षा आदि प्रदान करने के लिए साधनों की सेवाओं को खरीदता है, तो यह उत्पाद क्षेत्र कहलाता है। नंबर 4 आता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर अकाउंट्स, यानी कि शेष विश्व क्षेत्र लेखा। शेष विश्व क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें दूसरे देशों के साथ किए गए सौदों को शामिल किया जाता है। इस क्षेत्र में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय तथा विदेशों को किए जाने वाले निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट्स और विदेशों से किए जाने वाले आयात यानी कि इंपोर्ट्स से संबंधित सौदों को शामिल किया जाता है। नंबर 5 आता है कैपिटल सेक्टर अकाउंट्स, पूंजी क्षेत्र लेखा। पूंजी क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें सभी क्षेत्रों से प्राप्त बचत तथा सभी क्षेत्रों में किए गए निवेशों को शामिल किया जाता है। पूंजी क्षेत्र लेखे में परिवार, उत्पादक तथा सरकारी क्षेत्र की बचतों तथा घरेलू निवेश और विदेशी निवेश को शामिल किया जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।